प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी शोधमाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम बात करेंगे क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिव राइटिंग अर्थात समालोचनात्मक चिंतन और सृजनात्मक लेखन विषय पर बात करेंगे, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं रचनात्मक लेखन के प्रकार और रचनात्मक लेखन की विशेषता। इन बिंदुओं पे हम बात करेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं कि रचनात्मक लेखन क्या है। रचनात्मक लेखन से आशय है वैचारिक और भावात्मक रूप से किसी रचना को लिखना है, कुछ लिखना। जब हम अपने भावों को, अपने विचारों को किसी रचना के माध्यम से लिखते हैं, चाहे वो कविता हो, चाहे वो कहानी हो, चाहे निबंध हो या कोई अन्य विधा में हम जो है अपने विचारों को, अपने भावों को उकेरते हैं, तो वो रचनात्मक लेखन कहलाता है। रचनात्मक लेखन जो है हमारी अभिव्यक्ति को दिखाता है, यानी कि अपने विचारों की लिखित रूप में अभिव्यक्ति ही रचनात्मक लेखन है। और अब हम बात करते हैं रचनात्मक लेखन के प्रकार। रचनात्मक लेखन के प्रकार प्रमुख रूप से व्याख्यात्मक लेखन, वर्णनात्मक लेखन और साथ ही साथ प्रेरक लेखन और कथा लेखन, ये 4 प्रकार के लेखन होते हैं, लेखन के प्रकार होते हैं रचनात्मक लेखन के, जो हमारे पाठ्यक्रम में भी रखे गए हैं। जिनमें पहला है व्याख्यात्मक लेखन, नंबर 2 वर्णनात्मक लेखन, नंबर 3 प्रेरक लेखन, नंबर 4 कथा लेखन। कथा या गल्प लेखन भी इसे कहा जाता है। तो व्याख्यात्मक लेखन क्या है? हमें किसी व्यक्ति को अपनी बात को समझाना है, किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति समूह को अपनी बात को समझाने के लिए हम जिस तरीके का प्रयोग करते हैं वो व्याख्यात्मक लेखन कहलाता है। या ये कह सकते हैं कि जो है व्याख्यात्मक लेखन जो है किसी विषय विशेष या फिर किसी विषय के बारे में पाठकों को जानकारी प्रदान करने के लिए जो है के बारे में प्रयोग किया जाता है। इसका उद्देश्य जो है, इसका मुख्य उद्देश्य है सूचना प्रदान करना। ये व्याख्यात्मक लेखन कहलाता है। इसके अंतर्गत निबंध लेखन है, आपका जो है किसी समाचार पत्र का जो लेखन है, इस प्रकार के लेखन जो है ये इसके अंतर्गत आते हैं। आपका समाचार पत्र का लेखन है और उसके साथ ही साथ निबंध लेखन है, ये सारे लेखन जो है आपके व्याख्यात्मक लेखन के अंतर्गत लिए जाते हैं या प्रयोग में आते हैं। अब दूसरे प्रकार का लेखन है हमारा वर्णनात्मक लेखन। वर्णनात् का मतलब है वर्णन करना, किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का, किसी दृश्य का वर्णन करना। जब हम वर्णन में क्या करते हैं, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के बारे में जो है सभी पहलुओं को लेकर जो है वर्णन करते हैं, लिखते हैं। सभी पहलुओं को का जिक्र करके, सभी पहलुओं का वर्णन करके जब हम किसी साहित्य की विधा में लिखते हैं तो वो वर्णनात्मक लेखन कहलाता है। जैसे मान लिया जाए किसी व्यक्ति के बारे में हमें वर्णन करना है, किसी स्थान के बारे में वर्णन करना है, तो उसके उस व्यक्ति के बारे में क्या करना होगा, हमें सबसे पहले उस व्यक्ति के बारे में, बाहरी आवरण के बारे में, आंतरिक विचारों के बारे में और उसके साथ साथ उसके गुण दोषों के बारे में हमें लिखना होगा। या स्थान के बारे में, उस स्थान की क्या बनावट है, क्या भौगोलिक स्थिति है, क्या उसमें अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं। इस प्रकार से जब हम किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या दृश्य का जो है वर्णन करते हुए अपने लेख में लिखते हैं तो वो सारे जो है वर्णनात्मक लेख कहलाते हैं। नंबर 3 है प्रेरक लेखन। प्रेरक लेखन जो है हम किसी व्यक्ति, किसी विचार या राय लेखन भी कहा, जैसे राय लेखन, अपनी राय जो है किसी व्यक्ति के बारे में या किसी भी बिंदु के बारे में जो हम अपनी राय रखते हैं, अपनी विचार रखते हैं या किसी को प्रेरित करने के लिए जो बातें लिखी जाती हैं वो प्रेरक लेखन कहलाता है। जैसे दूसरे लेखकों का जो एक निश्चित बिंदु या राय विश्वास करने के लिए, हम जो है दूसरों को मनाने के लिए, दूसरों को अपनी बात को मानने के लिए जो है ये बात हम जो कोशिश की जाती है, तो वहां पर जो है प्रेरक लेखन कहलाता है।
या यूं कहें तथ्यों और आंकड़ों, विशेषज्ञ जो अधिकारियों के बयानों और शोध निष्कर्षों जैसे मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत करके जो है, जो विश्वसनीयता, प्रभावशीलता के लिए जो कार्य किए जाते हैं, वो लेखन भी जो है प्रेरक लेखन कहलाता है। इसमें आपकी समीक्षा भी इसी के अंतर्गत आएगी। आप किसी की समीक्षा कर रहे हैं, किसी पर जो है अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, किसी को प्रभावित करने के लिए जो लेख लिखे जाते हैं, वो प्रेरक लेखन कहलाता है। और नंबर 4 जो है आपका है कथा लेखन। कथा जो है एक काल्पनिक गद्य लेखन है। ये जो है जिसमें प्रायः क्या होती है, कथा होती है, जिसका लक्ष्य जो है मनोरंजन करना या फिर रचनाकार के या लेखक के दृष्टिकोण को परोक्ष रूप से जो है पाठक के सामने रखना उसका उद्देश्य होता है। तो कथा मतलब एक काल्पनिक रूप से गद्य रचना है, जिसको जिसका उद्देश्य या तो मनोरंजन हो सकता है, या मनोरंजन के साथ साथ जो लेखक का व्यक्तित्व है या लेखक का, रचनाकार का दृष्टिकोण है, वो परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से न रख करके परोक्ष रूप से पाठक के समक्ष जो है प्रस्तुत करना है। ये आपका जो है, ये 4 प्रकार के आपके लेखन हैं, जिनमें पहला है व्याख्यात्मक, वर्णनात्मक, प्रेरक और कथा लेखन। अब हम आगे बात करते हैं कि लेखन या रचनात्मक लेखन की या अच्छे रचनात्मक लेखन की क्या विशेषताएं होती है। अच्छा लेखन जो है, अच्छा लेखन के लिए जो है किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए। चलो उससे पहले एक बात और, हाँ, जब हम कथा लेखन करते हैं तो कथा लेखन में हमें कुछ बिंदुओं का ध्यान देना पड़ता है। कथा के जो प्रमुख तत्व है, उन तत्वों के आधार पर ही हम कथा लेखन कर सकते हैं। अन्य लेखन में आपको थोड़ा सा इतना नहीं ध्यान देना है जितना कि कथा लेखन में। कथा लेखन के जो है 6 तत्व होते हैं, जिनमें कथा वस्तु है, पात्र एवं चरित्र चित्रण है, और कथोपकथन एवं संवाद है, देश काल और वातावरण है, भाषा शैली है आपकी, और उसका उद्देश्य क्या है। इन बिंदुओं पर ही आपको जो है कथा लेखन करना होता है या कथा लेखन किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं रचनात्मक लेखन की विशेषताएं क्या है, या एक अच्छा रचनात्मक लेखन किसे कहा जा सकता है, किन बातों के का ध्यान के लिए रखना आवश्यक है। तो रचनात्मक लेखन के लिए पहली बात हमें ध्यान देनी होती है कि रचनात्मकता जो है सबसे पहले जो है आत्माभिव्यक्ति है, जो है हमारी आत्मा की अभिव्यक्ति है, हमारे मन की अभिव्यक्ति है रचनात्मक लेखन में। तो सबसे पहले जो भी लेखक कुछ लिखता है, तो सबसे पहले उसके आत्मा में, उसके मन में वो बिंदु बसे होते हैं, उसके मन में वो बिंदु होते हैं, तभी उसमें वो लेखन कर पाता है। और दूसरी चीज होती है इसके लिए जो है, यानी ये कह सकते हैं कि आत्मा की आवाज होता है रचनात्मक लेखन। दूसरा होता है कि अनुभव जो है सबसे बड़ा गुरु है लेखन के लिए। रचनात्मक लेखन को छोड़िए, लेखन के लिए ही जो है अनुभव का होना जरूरी है। जितना अनुभव व्यक्ति होगा, उसका लेखन उतना ही सटीक होगा, उतना ही उसको लिखने में मदद मिलेगी। हमें अनुभव है, हमें घूमने का अनुभव है, मान लिया जाए हमें वर्णन करना है किसी वस्तु स्थान का। अगर हम उस स्थान का अनुभव रखते हैं, उस स्थान के बारे में गए हैं, उस स्थान में, तभी उसका हम बेहतर वर्णन कर सकते हैं। तो सबसे जो जरूरी चीज है, अनुभव जो है सबसे बड़ा गुरु है। अनुभव के बिना जो है लेखन इतना सटीक नहीं हो सकता है। और नंबर 3 विशेषता होती है अच्छे लेखन की, इसमें भाव, बुद्धि, कल्पना, उद्देश्य का महत्वपूर्ण घटक है। ये 4 घटक जो है जरूरी है इसके लिए। भाव, बुद्धि, कल्पना और उद्देश्य, ये महत्वपूर्ण घटक है। इन घटकों के बिना जो है लेखन नहीं किया जा सकता है। तो भाव जो है हमारे मन में होते हैं, भावों का होना जरूरी है लिखने के लिए। और दूसरा, भावों के साथ साथ बुद्धि का भी होना बहुत जरूरी है। बुद्धि के साथ कल्पना, हम जितनी अधिक कल्पना कर सकते हैं साहित्य के क्षेत्र में, उतने ही हम जो है सफल व्यक्ति माने जाएंगे। भाव हमारे पास है, बुद्धि हमारे पास है और कल्पना हमारे पास है, उसके साथ साथ फिर उन जो कुछ हम लिख रहे हैं, उसको हमें उद्देश्यपूर्ण बनाना है कि इस चीज का क्या उद्देश्य है। अगर मैं कोई कविता रच रहा हूँ, तो इस कविता को रचने का उद्देश्य मेरा क्या है, समाज में मैं क्या संदेश देना चाह रहा हूँ, ये भी जरूरी है। 4 बिंदु का ध्यान, 4 इन घटकों को हमें जो है जरूर
अपने लेखन में शामिल करेंगे तो ही हमारा लेखन जो है सफल लेखन कहा जा सकता है। भाव, बुद्धि, कल्पना और उद्देश्य, इनमें से एक भी चीज अगर हम कम कर देंगे तो लेखन में वो दिशा नहीं रह पाएगी। नंबर 4 है आत्मविस्तार की इच्छा। जब भी हम रचनात्मक लेखन की बात करते हैं, हमें अपने आत्मविस्तार की आवश्यकता होती है। अगर हम आत्म संकुचित हो जाएंगे तो हमारे लेखन में जो है कमियां आ जाएंगी, कमियां आती हैं, हमारा लेखन इतना बेहतर नहीं हो पाता है जितना कि हमारा जो है आत्मविस्तार करने पर। अपने आप को हमें प्रसारित करना होता है, अपने आप को फैलाना होता है हमें लेखन के लिए। नंबर 5 है समय एवं समाज की का प्रतिबिंब। जो भी हम लिखते हैं, जो भी हम लेखन करते हैं, रचनात्मक लेखन करते हैं, रचनात्मक लेखन का मतलब ये भी है कि जो है वो एक कुछ न कुछ राइटर है, लेखक है वो, तो उसमें जो है एक बात का ध्यान रखना पड़ता है, समय एवं समाज का प्रतिबिंब हो। जो कुछ हम लिख रहे हैं वो समाज में घटित हो रहा हो, समाज को उसकी आवश्यकता हो, जो हम लिख रहे हैं वो समाज के लिए जरूरी तत्व हो, तभी जो है वो सफल लेखक कहलाए। हम समस्या ले रहे हैं आज से करोड़ों वर्ष पूर्व, वो आज के लिए कोई महत्व ही नहीं रखता है, तो उस लेखन का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। और उसके बाद अंतिम इसकी विशेषता जो है वो है ज्ञानात्मक विचार और भावात्मक संवेदना। ज्ञानात्मक विचार और भावात्मक संवेदना का सम्मिश्रण होना चाहिए लेखन में। लेखन के लिए ये दो पहलू हैं, एक है ज्ञानात्मक विचार, दूसरा है भावात्मक संवेदना। तो दोनों ही पक्षों को जो है जब आप साथ लेकर आगे चलते हैं तो जो है हमारा लेखन जो है सफल होता है। तो एक सफल रचनात्मक लेखक के लिए जो है ये बहुत जरूरी तत्व है कि वो इन बातों का ध्यान रखे, इन बातों का समावेश अपने लेखन में करे, तो ही उसका लेखन अच्छा हो सकता है। ये है, अब है लेखन की जो है रचनात्मक लेखन की विधि या रचनात्मक लेखन का तरीका। किस किस प्रकार से हम रचनात्मक लेखन करते हैं, तो उस रचनात्मक लेखन में हम जो है हमारे सिलेबस में भी है कि जो है हम किस किस प्रकार का लेखन जो है हम करते हैं, जिनमें हमारे में है जो है लघु कथा, कविता, उपन्यास, पुस्तक समीक्षा। इस प्रकार से जो हम जो है हम क्या होता है ये लेखन। अगर लघु कथा की बात करते हैं, एक जो है कथा, छोटी सी कथा, लघु मतलब कम छोटे आकार की कथा लिखना, जिसमें काल्पनिक पात्र भी होंगे, जिसमें जो है उसका देश काल वातावरण भी होगा, कोई एक कथा वस्तु भी होगी, इन सारी बातों का समावेश करके एक छोटी कथा। तो कहानी का मतलब भी यही होता है कि जो एक बैठक में पढ़ी जा सके या एक बैठक में जिसका जो है पाठक जिसका अध्ययन कर सकता है। तो लघु कथा में जो है क्या है कि उस कथा को जो है एक ऐसी कथा को जिसमें कथा के सारे तत्वों का समावेश करके जो कथा लिखी जाएगी वो लघु कथा कहलाएगी। नंबर 2 पोयम, कविता जो है, कविता तो भावों का जो है भावों का उकेरना, भावों को जो है अभिव्यक्ति, भावों की अभिव्यक्ति ही कविता है। काव्य के संबंध में तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग कहा है कि कविता क्या है। तो कविता के बारे में कविता वह रचना है जिससे चित्त किसी रस या मनोवेग से पूर्ण हो, यानी ऐसी रचना जिसमें जो है पाठक का चित्त जो है रसमय हो जाए, तो ऐसी रचना जो भावमय हो तो उसको हम कविता कहेंगे। ये आपको बहुत अधिक जानते हैं कविता के संबंध में, तो आप सब जानते हैं। इसके बाद उपन्यास, उपन्यास का मतलब होता है उपधन्यास, दो शब्द से मिलकर बना है। उप माने समीप, न्यास का मतलब होता है अति, यानी कि जो हमारे समीप है। एक ऐसी रचना जो जीवन के संपूर्ण पक्षों को जो है लेकर उपस्थित हो और पाठक को ऐसा प्रतीत हो कि ये कथा मेरी ही हो, उस कथा से जुड़ाव हो जाए, पाठक उसके नजदीक पहुंच जाए। अब एक लेखक ने आज 100 साल पहले कोई उपन्यास लिखा है या 50 साल पहले कोई उपन्यास लिखा है, आज पढ़ने वाला पाठक भी उससे इस प्रकार जुड़ जाए उस रचना से कि उससे प्रतीत हो कि ये घटना मेरे इर्द गिर्द ही हो रही है। इस प्रकार भावात्मक रूप से उस रचना को लिखना है। प्रेमचंद कहते हैं कि मानव चरित्र पर
प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। क्या कहते हैं? मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। यानी ये भी एक कथा है, एक विस्तृत कथा होती है उपन्यास, जिसके अंतर्गत जीवन के अनेकों पहलुओं को जो है एक साथ चलाया जाता है और वो ऐसा हो कि पाठक उसको यह महसूस, उसको पढ़ते हुए ऐसा महसूस करे कि ये घटना मेरे साथ हुई है या मैं उसके साथ उसका जुड़ाव हो जाए, तो ही उपन्यास है। उसके बाद है उपन्यास के बाद आपका जो है निबंध होता है। निबंध का मतलब होता है निबंध, अपने विचारों को बांधना, किसी एक विषय पर अपने विचारों को बांधना, अपने विचार प्रस्तुत करना। जैसे भ्रष्टाचार के संबंध में हमें निबंध लिखना है तो हम अपने विचार लिखते हैं भ्रष्टाचार के बारे में, भ्रष्टाचार मेरी नजरों में ऐसा है। और उसका अंतिम होता है पुस्तक समीक्षा, जब आप किसी की पुस्तक को पढ़ते हैं और उसकी आपकी समीक्षा करते हैं। समीक्षा का मतलब है उसके गुण दोषों का बखान करते हैं, उसके गुण दोषों को बताते हैं कि इसमें ये कमी है और ये इसकी विशेषताएं हैं। ये जब आप बताते हैं तो ये जो है आपका कहलाता है आपका पुस्तक समीक्षा। और इससे पूर्व जो है कुछ बातें हमने पहले की वीडियो बनाई है, आप लोग वीडियो को जरूर देखें। अगर नहीं देख पाए हैं तो उसके अंतर्गत हमने जाना था कि समालोचनात्मक चिंतन क्या है, समालोचनात्मक चिंतन के प्रकार या चिंतन के प्रकार, उसके बाद रचनात्मकता क्या है और नवाचार क्या है, नवाचार की विशेषताएं, नवाचार हमारी शिक्षा में क्यों महत्वपूर्ण है, या रचनात्मकता हमारे शैक्षिक जीवन के लिए क्या लाभदायक, किस प्रकार से लाभदायक है। इन बिंदुओं पर हमने बात की है जो हमारे पूर्व के वीडियो में है, तो आप उनको जरूर देखें। आज की कक्षा में इतना ही, धन्यवाद।